जग करु से जदा, पकड़ के दो उपाय, हुकम करत हे मासुख, बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों न हो टुक टुक, हजी हजूरुह क्यों न हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के अति लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये तोड़नियो पाणई, गालियो के करण, पण झांसी दिए न इश्क, दर खुले न रे वरण, ई हाल डीनी धणी मुह के। अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधे वाणी का चौरस सब आत्माओं के दिल में उड़ेल रहे हैं। कल की चर्चा के माध्यम से धनी ने इश्क की महत्ता को दर्शाया कि किस प्रकार से धनी ने इस संसार के अंदर ज्ञान दिया, इस इल्म दिया, और इस इल्म को लेकर हम धनी से सब बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ हम इस ज्ञान से जब बातें कर रहे हैं तो ये हमारी अंतिम उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इश्क नहीं आता तब तक हम परम धाम नहीं जा सकते। तो ये बात बताई धनी ने कि हे सुंदर साथ जी, आप इस तारतम वाणी को पढ़ रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने प्रियतम को रिझाने के लिए आपको इश्क चाहिए, क्योंकि ज्ञान लक्ष्य को दर्शाता है और प्रेम लक्ष्य को प्राप्त कराता है। तो हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हम बिना प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चौपाई के माध्यम से धनी ने हमें बहुत गहरी बात समझाई कि जो सुंदर साथ इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान के अंदर उलझे रहते हैं और चित्तवन से अलग हो जाते हैं, तो यहाँ बताया कि प्रेम किस प्रकार से आएगा। प्रेम चित्तवन के बिना नहीं आ पाएगा, हमें चित्तवन में बैठना ही पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर इश्क आएगा। तो ये बताया कि हे सुंदर साथ जी, आपको धनी को पाना है, इश्क चाहिए, तो आप एकांत चित्त में धनी की याद में बैठ जाए, धनी को साध करिए। इसको कहा है साध करना, चितवन को ही साध करना कहा है। तो तब जाके एकांत में जब अब धनी को पुकारेंगे
तब जाके हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा। तो ये बात धनी ने कल समझाई और आज इस चौपाई में धनी हमें आगे यही बात समझा रहे हैं। ई हाल दिनी धनी मुह के जी गभुराणी मत जातो इश्क न आई ओ ता कुछाथी शोभत ई यह हाल दशा दीने दिया धनी प्रीतम ने मुह के मुझको जी जैसी गभुराणी बालक की मत बुद्धि जा जहां तक तो आपका इश्क प्रेम न नहीं आयो आया ता वहां तक कुछा थी बोलती हूँ सो मत मतलब सो तरह से। हाँ, ई हाल दीने धनी मुह के जी गभुराणी मत। हे धनी, आपने मेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी कर दी है कि जैसी एक बालक की बुद्धि होती है। यहाँ हम अर्थ पहले कर ले, इसके बाद थोड़ी धनी जो भी बात हमें यहाँ बताएंगे हम समझेंगे। दूसरी चौपाई तीसरे चरण में कहा जा तो इश्क न आइयो, जब तक आपका इश्क मेरे अंदर नहीं आ जाता ता कुछा थी सोबत, तब तक मैं इस प्रकार की सैकड़ों बातें करती रहूंगी। क्योंकि इंद्रावती ने किस प्रकार से धनी को निश्चल प्रेम से धनी को रिझाया और अपने भावुकता में प्रेम के अंतर्गत धनी से जो भी बातें की, किस प्रकार की बातें करी इंद्रावती ने, कि कभी कहती है कि हे धनी मैं अकेली हूँ, कभी कहती है कि मेरे 2 सखियों को अभी मेरे को ढूंढनी है, कभी कहती है कि एक सखी मुझे मिल गई है और आत्माओं को मुझे खोजना है, और कभी कहती है कि धनी मैं तो विलखती हूँ, हे धनी मैं विलखती हूँ, और कभी कहती है कि मैं अकेली हूँ। तो कई बार कहने लगती है कि हे धनी जो भी मैं करती हूँ ये सब आप करवाते हो, मैं सोचती हूँ जो भी करती हूँ आप ही कराते हो। तो इसी प्रकार से एक बालक की बुद्धि, जिस प्रकार से कोई छोटा बालक होता है वो शांति से कभी नहीं बैठता है, अपनी अंदर की जो बुद्धि, जो बालक की बुद्धि मतलब कच्ची बुद्धि, पूर्ण रूप से परिपक्वता नहीं होती है बालक की बुद्धि के अंदर। तो इसी प्रकार से बताया कि बालक जो होता है वो उनको पता ही नहीं होता है वो क्या बोल रहा है, सब बातें वो सब भी के साथ वो शेयर करता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी निखालसता होती है, निर्विकारिकता होती है। तो उसी प्रकार से वो सच झूठ या अच्छा बुरा उनके कोई पता नहीं होता है, वो परिणाम की चिंता ही नहीं करता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कच्ची होती है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है। तो जब वो बड़ा होता है तब उनकी बुद्धि धीरे धीरे से परिपक्व होने लगती है, तब जाके वो सोचता है, विचार करता है कि किसके आगे मैं क्या बात करूं। तो इसी प्रकार से यहाँ इंद्रावती ने कहा कि जब तक मेरी बुद्धि जो बालक जैसी, धनी आपने बना दी है मेरी बुद्धि,
क्योंकि मेरी बुद्धि तो सपने की थी, लेकिन आपने मुझे जो जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया और मेरे अंदर जो ये बुद्धि आपने मुझे दी, तो ये बुद्धि अभी तक मेरे अंदर बालक जैसी बुद्धि है। तो इसी प्रकार से मैं बात करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ आगे बता रही है, जब तक आपका इष्ट मेरे अंदर नहीं आ जाता, तो ये परिपक्वता है सुंदर साथ जी, कि जब तक हमारे अंदर इष्ट नहीं आता, तो ये हम जब ज्ञान लेते हैं, तब हमारे अंदर एक उल्लास होता है कि हम सभी बात सबको बता देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि धनी की जो गुह्याति गुह्य जो बात है, वो हम किसी को नहीं बताते हैं। यहाँ भी पति पत्नी की जो बात होती है, वो किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सिर्फ ज्ञान होता है, तो हम सबको सब बातें, हमारे जो निजी अनुभव होते हैं, वो भी हम सबको बताने लगते हैं। लेकिन जब प्रेम आ जाता है, मतलब पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाती है, हमें सब बातें पता चल जाती है, तब हम चुप हो जाते हैं। इश्क आ जाता है ना, तो चुप हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि मेरे अंदर अभी तक इश्क नहीं आया है, तो मैं बोलती ही जाती हूँ, बोलती ही जाती हूँ। लेकिन जब मेरे अंदर इश्क आ जाएगा, तब मैं चुप हो जाऊंगी और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये परिपक्वता की पराकाष्ठा बताई है कि जब हमारे अंदर इश्क आ जाता है, तो हम पूर्ण रूप से समझने लगते हैं क्या किसके साथ हमें किस प्रकार से कौन सी बात करनी है, ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ दोनों की महत्ता बताई धनी ने, ज्ञान की भी महत्ता बताई और इष्ट की भी महत्ता बताई। यहाँ सुंदर साथ को बातुनी में शिक्षा भी दी कि प्रेम के अभाव में केवल जो हमारे अंदर शुष्क ज्ञान होता है, तो हम क्या करते हैं, शब्द की जिक जिक करने में हम उलझे रहते हैं। क्या करते हैं, हम शब्दों में उलझे रहते हैं। मतलब कि जो भी वाणी चर्चा हम सुनते हैं, तो हम गुमराह हो जाते हैं कई बार। सभी सुंदर साथ की बात नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन कोई कोई सुंदर साथ गुमराह हो जाते हैं कि क्या करे। कोई चितवन का महत्ता बताते हैं, कोई वाणी की महत्ता बताते हैं, कोई चितवन के बारे में ऐसी कोई बात बताते हैं, तो सुंदर साथ को नहीं समझ में आता है और गुमराह हो जाते हैं और शब्दों में उलझे रहते हैं और धनी से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पाते हैं, धनी को पूर्ण रूप से रिझा नहीं सकते हैं। तो जब हमारे अंदर अध्यात्म की चरम लक्ष्य से सुंदर साथ भटक जाते हैं, क्योंकि शब्दों में उलझे रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया कि ज्ञान के बिना प्रेम और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान भी चाहिए और इसी के साथ इश्क भी चाहिए। तो अपने हृदय में प्रेम का रस हमें भरना पड़ेगा ज्ञान के साथ साथ। सुंदर साथ जी, ज्ञान तो लेते रहना है। हमने इसके पहले भी ये बात के स्पष्टता की थी कि ज्ञान 1 घंटे अगर हम चितवन में बैठते हैं, तो 1 घंटे हमें वाणी मंथन भी करना है। हम वाणी मंथन 1 घंटे को करेंगे। अगर हमें वाणी मंथन करने के लिए 2 घंटा रखा है, तो हम चितवन में भी 2 घंटे बैठेंगे। इस प्रकार से सामंजस्य हम रखेंगे, तब जाके दोनों साथ साथ में हम चलेंगे, तब जाके हमारे हृदय में प्रेम का रस प्रकट होगा, प्रेम का रस प्रवाहित होने लगेगा और हमें धनी के प्रति उनको प्राप्त करने की चाहना जगेगी हमारे लिए, हमारे अंदर, कि हे धनी,
सिर्फ मुझे तू चाहिए, मेरे संसार के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही मेरा है और सिर्फ तू ही चाहिए। तो ये प्रेम में होता है, ज्ञान के अंदर सुंदरता जी यही ऐसी भावना हमारे अंदर, ऐसी भावुकता हमारे अंदर नहीं आती है। तो हम जब चितवन में बैठते हैं और हम धनी के एक एक अंग को देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है और अंदर से हमें लगता है कि धनी तू चाहिए, तुम्हारे अलावा संसार की कोई चीज हमें मान्य नहीं लगती है। तो इसी प्रकार की चाहना प्रेम में होगी सुंदर साथ जी, प्रेम के अंदर ये चाहना प्रकट होगी, धनी को प्राप्त करने की चाहना। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने यही बात बताई है कि मेरे अंदर जब प्रेम आ जाता है तब तक मैं इस प्रकार की बातें करती रहूंगी, जब तक मेरे अंदर पूर्ण रूप से परिपक्वता नहीं आ जाएगी, प्रेम रूपी परिपक्वता की बात की है, तब तक तो मैं इसी प्रकार से बालक की तरह मैं सबको सब बातें बताती रहूंगी और ज्ञान के अंदर उलझी रहूंगी। तो आगे बता रही है कि माठ करे पण न सगा, बंधा जा बोले, सब जाने थो रूह जी, चुआ कुजाड़ो दिल खोले। माठ चुप चुप करे कर पण भी न नी सगा, सकती हूँ बंधा जा बंधाती हूँ, बोले बोलने से, सब सब जाने थो जानते हो, रूह जी आत्मा की, चुआ कहूँ कुझाड़ो क्या, दिल दिल खोले खोलकर। माठ करे पण न सगा, बंधा जा बोले। माठ मतलब चुप, मैं चुप भी नहीं रह सकती हूँ, और क्योंकि बंदाजा बोले, क्योंकि आपकी प्रेरणा से मैं बोलने से बंधी हुई हूँ। सब जाने तो रूह जी, आप मेरे दिल की सारी बात जानते हैं। चुआ कुझाड़ो दिल खोले, तो इसके बाद मेरे को दिल खोलकर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे सब बात जानते हो। कितना इंद्रावती निखालसता से धनी से बात करती है सुंदर साथ जी, हमें सिखाती है कि हे सुंदर साथ जी, धनी से आप किस प्रकार से बात करना चाहिए। धनी के सामने आप बैठो तो आप किस प्रकार से बैठो, आप दुल्हन बनकर बैठो, आप निर्विकार होके बैठो और धनी से आप अर्जी करो कि हे धनी, आपकी अंगना आपके चरणों में आई है, आप मेरे दिल को रोशन कीजिए, मेरे दिल को रोशन करिए, मेरे दिल को भाव से भर दीजिए। हे धनी, मेरे को आप चाहिए, संसार की कोई चीज मेरे को नहीं चाहिए। हे धनी, मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे दिल को आप भाव से भर दीजिए, मेरे दिल को आप प्रेम से भिगो दीजिए। किस प्रकार से सुंदरता जी यहाँ इंद्रावती हमें कह रही है कि मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। हे धनी, मेरे अंदर अगर इश्क आ जाता है तो भी मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने मुझे बंधा है, क्योंकि इस सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, क्योंकि आपने तो कहा है कि हे इंद्रावती, तू अकेली नहीं आई है, तुम्हारे साथ और भी सखिया आई है, और भी
साकुंडल और साकुमार जो बुजुर्ग सखिया, उनको तुम्हें जागृत करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपकी प्रेरणा से, आपके बोल से बंधी हूँ। आपने मुझे पूर्ण रूप से जागने का उत्तरदायित्व सौंप रखा है, तो मैं चुप नहीं रह सकती। नहीं तो मेरे कहाँ बोलने की इच्छा है। आपने जो मुझे इतना दिया है धन, तो मेरे तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि मैं किसी को भी ये बात न बताऊं। लेकिन इतना दरियापुर मेरे दिल के अंदर आया कि मैं संभाल ही नहीं पाई। क्योंकि एक जो धन धनी ने दिया, मैं धन लिया कसनी कर, बेटे मेरा जीव सकुचे। आपने जो मेरे को इतना धन दिया ना, तो मेरे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं ये धन किसी को नहीं कहूंगी। लेकिन धनी आप तो बड़े मेहर के सागर है, इतना दरियापुर मेरे दिल के अंदर उड़ेल दिया कि मैं किस प्रकार से चुप रह पाऊंगी। आपने मुझे इश्क देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। धनी ने सब कुछ तो दे दिया। सुंदर साजी इंद्रावती को नाम शोभा श्रृंगार में भेख तुम्हारो लियो, सब कुछ इंद्रावती को दे दिया। इसीलिए कहा कि हे धनी, मैं आपके बोल से बंधी हुई हूँ। तो इंद्रावती ने तो उसका कोल वो निभा रही है। अब हमारी बारी है और हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, जागो और जगाओ का कोल को आप पूर्ण रूप से निभाए। क्योंकि आपने मेरे से कोल नहीं किया है, आपने धनी से कोल किया है। एक कोल आप निभाओ, क्योंकि आज छठे दिन के अंदर जागो और जगाओ का जो उत्तरदायित्व धनी ने सुंदर साथ को सौंपा है। 4 दिन, चौथे दिन और 5वें दिन की लीला में धनी ने हम सब को जाहिर कर दिया। जो उनका जो उत्तरदायित्व था पूर्ण रूप से धनी ने निभा दिया। अब हमारी बारी है। तो इसीलिए इंद्रावती कह रही है, छठे दिन में जो सुंदर साथ इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो अपनी आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए वो चुनौती दे रही है कि हे सुंदर साथ जी, धनी ने जो आपको कहा है वो आप कर दिखाइए, उत्तरदायित्व आप निभा लीजिए। ये कहा है या इंद्रावती ने कि मैं आपके बोल से बंधी हूँ। इंद्रावती एक नहीं बंधी है, हम सब आत्माएं धनी के बोल से बंधी है। इसीलिए सुंदर साथ जी, हम चुप भी नहीं हो पाएंगे। देखो ने सुंदर साथ जी, हमारे जो परमहंस आत्माएं कितनी मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर लेती है, फिर भी वो चुप नहीं बैठती है। किस प्रकार से वो जागने में लग गई है, किस प्रकार से वो हमारे लिए कई प्रकार से इस ब्रह्मवाणी की मार्फत का ज्ञान हमारे लिए वो अवतरित कर रही है। वो चुप नहीं बैठती है कि मैं अकेली जो धनी का सुख लूं, तो मैं किस प्रकार की ब्रह्म सृष्टि। अगर मुझे धनी का दीदार हो जाता है और मेरे को मैं मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर लेती हूँ, फिर भी मैं चुप नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं धनी के बोल से बंधी हुई हूँ। सब आत्मा को ये सोचना है, किसी को भी ये सुख अकेले नहीं लेना है। सब आत्माओं को जागृत करने के लिए हम सबको बोलना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है कि आप मेरे दिल में दिल की सारी बात जानते हो। ये धनी आपसे क्या छिपा है, आप तो तन मन दिल सबसे मेरे से जुड़े हुए हो, क्योंकि मेरा दिल तो आपसे लग गया है। तो मैं आपसे क्या अनजान है मेरे दिल का। तो हे धनी, इसके बाद भी मैं दिल खोलकर और क्या बताऊं।
सब कुछ तो आप जानते हो, मैं क्या आपको बताऊं। धनी, अभी तक आप मेरे से क्या खुलवा रहे हो, ये कह रही है इंद्रावती, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। तो आगे कह रही है चौपाई के अंदर कि बेवो को न पसाकित ई सब अंग ताणी न तो अडू जे हाल पूजाए पुनिस हाणे को न करिए हेकली मोह। बेवो दूसरा को कोई न नहीं वसा देखती कितई कहीं कहीं भी सब सब अंग अंग ताणी न खींचते हैं तो आपको अंग तरफ जे जो हाल दशा में बुझाइए पहुंचाइए वह पुनिस पहुंची हाणे अब को क्यों न नहीं करिए करते हो एकलो एकली मुँह मुझको। देवो को न पसा की तई सब अंग ताणी न तो अडू। मैंने आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देखा है। देवो को ना पसा की तो मैं कहीं भी आपके अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा है। सब अंग ताणी न तो अडू, मतलब मेरे सभी अंग आपकी ही ओर खींचे रहते हैं। जे हाण पूजाए पुनिस, मतलब आपने मुझे जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, हाणे को ना करिए हेकली मुंह, उस स्थिति में आप मुझे एकली क्यों नहीं कर देते। इंद्रावती का क्या भाव है यहाँ कहने का, वो कह रही है कि मैंने आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देखा है। मतलब हे धनी, आप ही मेरे सर्वे सर्वा हो। एक पतिव्रता जो होती है तो उनका जो पति है उनके लिए सर्वे सर्वा होता है। तो इसी प्रकार से मैं इंद्रावती धनी को कह रही है कि धनी, आपने जिस प्रकार से पतिव्रता धर्म का जो वाणी में बताया है कि पतिव्रतापणे सेविये, तो इस प्रकार से मैं धनी आपको मैं देखती हूँ। आपके अलावा मैं किसी को भी मैं अपना प्रियतम नहीं समझती हूँ, नहीं मानती हूँ मैं। सुंदरसाज जी इसीलिए कहा कि प्रतिव्रतावत जग में रहिए। संसार के अंदर जब एक पतिव्रता स्त्री किस प्रकार से अपने पति की सेवा में रहती है, इसी प्रकार से हमें यहाँ हमारे पतिव्रता धर्म को निभाना है, जो इंद्रावती यहाँ स्पष्ट कर रही हैं सुंदरसाज जी, कि हमें किस प्रकार से यहाँ रहना है। अगर हमें अपने प्रियतम को श्रीराज जी को माना है तो कोई भी दुख आ जाए तो इसके अलावा हम किसी के भी चरणों में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ कई सुंदर साथ का ईमान डिगमगने लगता है, डिगमगाने लगता है कि हे धनी, हे श्रीराज जी, आपने कितना दुख दिया, एक कष्ट आया, वो कष्ट आया। इस संसार के अंदर सुंदरसाज जी कहाँ सुख है, वो तो दुख का ही तो दरिया है, तो पूरा भरा हुआ है दुख से। तो इस संसार के अंदर हमें कहाँ सुख मिलेंगे। इंद्रावती तो बार बार धनी के चरणों में कहती है
कि ये सुख दुख डारो आग में जो माया से उत्पन्न, सूरत पक्की करो धाम की। बस एक ही काम हमें तो करना है इस संसार के अंदर। इस संसार के सुख दुख से हमें क्या लागे? अगर तो हमें लग रहा है तो हमें उस चौपाई को कहाँ चौपा चरितार्थ किया है कि जो लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो मूल सुख तो दुख पीछे भागसी। जब तक हम सुंदर सा जी यही बात नहीं समझ लेंगे तब तक हम धनी को एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक निष्ठ प्रेम की बात इंद्रावती ने की है कि हमें जब तक एक निष्ठ प्रेम धनी से नहीं होगा और इस संसार के अंदर हमारे दिल के अंदर कई प्रकार की दोस्ती अगर हम रखते हैं तो इससे पहले हमें हमारे दिल के अंदर सब की दोस्ती हमें धोनी पड़ेगी, एक धनी की दोस्ती। इसके अलावा दिल के अंदर किसी की भी दोस्ती हम नहीं रखेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हम इस संसार के दुख से पीछा छुड़वाएंगे। क्योंकि अभी तो हमें लगता है, कभी लोभ लग जाता है, कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कई प्रकार से हम उनके हार जाते हैं, उनके आगे माया के सामने। क्योंकि अभी तक हमारे दिल में कई प्रकार की दोस्ती हमने रखी है। हम प्रतिव्रता व्रत जग में नहीं रहते हैं। अगर एक पतिव्रता एक स्त्री होती है ना संसार की, जिसको हम संसार के जीव कहते हैं, तो इनको पढ़ लेना कभी, वो किस प्रकार से अपने पति की सेवा में वो किस प्रकार से रहती है। कभी सोचती नहीं है, अपने पति के अलावा कभी किसी का चिंतन नहीं करती है। इसके आरोग्य के बिना वो कभी आरोगती नहीं है। हर पल हर घड़ी अपने पति की सेवा में वो हाजिर रहती है। वो भी किस प्रकार से पूर्ण रूप से गरीबी लेकर अपना सर्वस्व समर्पण अपने पति के चरणों में हो समर्पित कर देती है। इस संसार की पतिव्रता स्त्री की मैं बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी। अगर हम इसका भी कुछ नमूना ले तो भी हमारे अंदर कुछ तो इसका गुण आएगा कि किस प्रकार से संसार के जीव रहते हैं, पतिव्रता धर्म को पालते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे धनी अक्षरातीत है, तो कई बार हमें कष्ट आता है तो हम किस धनी को छोड़कर कई प्रकार चले जाते हैं। क्योंकि कभी हनुमान के चरणों में, कभी कोई देवी देवताओं के चरणों में, क्योंकि राज्य को बाद में हम देख लेंगे। अभी तो हमारे ऊपर जो कष्ट आया है तो हम हमारा जो कष्ट है वो राज्य की कोई शक्ति नहीं है जो मिटा सके, जो देवी देवता हमारा कष्ट दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रेम सुंदर साथ जी कलंकित हो जाता है और हमें धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक निष्ठ प्रेम करना होगा धनी से। चाहे धनी हमें सुख में रखे दुख में रखे, जो भी हमें ये धनी जो भी हाल में तू हमें तू मुझे रखे, मैं उस हाल में रखने के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। बस धनी मुझे तू चाहिए। एक हट एक जिद होनी चाहिए धनी को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर। मैं कोई वो जिद नहीं बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, हठयोग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा जो धनी से एक अधिकार है, हमें धनी ने जो दावा दिया है ब्रह्म सृष्टि का, तो एक अंगना भाव से जो एक जिद हमारे अंदर होनी चाहिए कि धनी मुझे तू चाहिए, हर हाल में मेरे को तू चाहिए।
तू के बिना और कोई नहीं मेरा है इस संसार के अंदर। तब जाके सुंदर साथी हम धनी से एक निष्ठ प्रेम कर पाएंगे। यहाँ इंद्रावती ने एक निष्ठ प्रेम किया है धनी से, इसीलिए तो वो कह रही है कि तुम्हारे के अलावा, तुमसे अतिरिक्त मेरा यहाँ कोई नहीं है। ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई कि हे धनी, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी मैं नहीं देखा है। नहीं देखने का मतलब एक निष्ठ प्रेम मेरे को तुझसे है, इसीलिए तो मैंने सब संसार को भी छोड़ दिया है। संसार का भी कोई रिश्ता मेरे को मान्य नहीं लगता है। एक मेरे धनी तुम ही हो, तो मेरे प्रियतम तुमसे मेरा एक निष्ठ प्रेम है। और कह रही है कि मेरे सभी अंग आपके ही ओर खींचे रहते हैं, मेरे सभी गुण, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का पूर्ण रूप से वो धनी इनके प्रियतम के चरणों में समर्पित हो जाती है, तो उनका सब पूर्ण रूप से गुण, अंग, इंद्रिया, पूरा शरीर किसका हो जाता है? उनके प्रियतम का हो जाता है, क्योंकि उनकी ओर खींचे रहते हैं। और खींचे रहने का मतलब एक कौन सी अवस्था? प्रेम की पूर्ण परिपक्व जो अवस्था यहाँ की गई है, कि जो प्रेम की जो गहन अवस्था में आशिक ऐसी बात कर सकता है कि मेरी सभी गुण, अंग, इंद्रिया, शरीर, मेरे रोम रोम अपने मासुक के प्रति आकर्षित रहता है। इसीलिए कहा कि रोम रोम बीच रम रहिया, पीयू आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा किया, कोई हो गया ऐके रंग। इंद्रावती ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया कि रोम रोम बीच रम रहिया, उनके एक एक रोम के अंदर धनी रम रहे हैं। धनी रम रहे का मतलब धनी बसे हुए हैं। धनी का एक एक अंग उनके अंग के अंदर बस गए हैं। उनकी गुण, अंग, इंद्रिया सब कुछ धनी को पुकार रही है। ऐसे पीयू के आशिक है, इनको पीयू के आशिक कहते हैं। और इस स्थिति को किस प्रकार से हम प्राप्त कर पाएंगे? तो इश्क बिना, इश्क जब तक नहीं आएगा तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ये स्थिति इश्क से आएगी। इश्क ले ऐसा किया, मेरे अंदर धनी आपका इश्क आया, तब जाके मैंने ये स्थिति प्राप्त की है। इसीलिए इश्क की महत्ता बताई इंद्रावती ने कि हे सुंदर साथ जी, आप इश्क को प्राप्त कर लीजिए। जब तक आप इश्क को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाओगे। आपकी गुण, अंग, इंद्रिया किस प्रकार से निर्मल होगी? गुण, अंग, इंद्रिया के अंदर जब धनी का प्रेम बसेगा, धनी का एक एक अंग बसेगा, तब तो वो निर्मल होगी। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से खींचे रहते हैं। किस प्रकार से हम संसार की ओर खींचे रहते हैं? बार बार हमारे अंदर संसार का चिंतन होने लगता है, क्योंकि हम संसार की ओर खींचे हैं। और इंद्रावती धनी की ओर खींची रहती हैं, क्योंकि उनके गुण, अंग, इंद्रियों में धनी बस गए हैं, और हमारी गुण, अंग, इंद्रियों में अभी तक संसार बसा है। अगर हमारे अंदर सुंदर साथ जी चिंतन संसार का है, तो ये सुंदर साथ की बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं है। सुंदर साथ जी, आपकी गुण, अंग, इंद्रिया के अंदर जब धनी की शोभा बसी है, तो आप धनी के और खींचे रहते हो, तो सुंदर साथ जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके गुण, अंग, इंद्रियों के अंदर
संसार बसा है, तो इस संसार को हमें निकालना होगा, तब जाके हमारी गुण अंग इंद्रिया धनी की ओर खींचेगी। अभी तो हमारा मन संसार की ओर जा रहा है, बुद्धि और कार्य कर रही है, चित्त के अंदर कई प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। तो इस अवस्था के अंदर हम धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये करना है, गुण अंग इंद्रियों के अंदर हमें संसार को निकालकर धनी को बसाना है। तो धनी को किस प्रकार से बसाएंगे? तो सुंदर साथ जी चितवन से, चितवन से ही तो धनी बसेंगे हमारे गुण अंग इंद्रियों के अंदर। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें वाणी मंथन करना पड़ेगा, इसके बाद हमें चितवन करना पड़ेगा। क्योंकि कहा धनी ने कि आत्म अंतस्करण से, आत्म अंतस्करण से विचार्यो, अपने अनुभव के बल बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। तो आत्म अंतस्करण से विचार करना पड़ेगा, मतलब रूह दिल से विचार करना पड़ेगा, रूह दिल से चितवन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो एक एक गुण इंद्रियों में से सब विकार निकलते जाएंगे, तब जाके हम धनी के सन्मुख हो पाएंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई। आगे कह रही है कि आपने मुझे जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, ये धनी मैं नहीं पहुंची हूं, आपने मुझे पहुंचाया है, ये समर्पण है। जब हम चितवन में बैठे तब धनी के होके बैठे, जब हम धनी के होके बैठेंगे, सर्वस्व समर्पण करके बैठेंगे, तो जो भी हमें धनी करवाएंगे सुंदर साथ जी, वो हम करेंगे। इसीलिए यहाँ कहा कि आपने मुझे जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, उस स्थिति में मैं आप मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते? आपने मुझे कौन सी स्थिति में पहुंचा दिया है सुंदर साथ जी? एक रूह को जो स्थिति इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी प्राप्त करनी है कि लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो तो खेले पार प्रेमे पियासो, देखन को तन सागर माही। उस स्थिति को इंद्रावती ने प्राप्त किया है। तो भला इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कोई इस संसार के अंदर क्यों रहे? तो हे धनी, मैंने इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया है, तो धनी मुझे आप अकेली क्यों नहीं बना देते? हे धनी, मुझे आप एकांत के सुख, मतलब आपने जो मुझे कई प्रकार के उत्तरदायित्व दिए हैं, आगे की चौपाई में बताया ना कि चुप मैं क्यों रहूं, क्योंकि आपने मुझे कई प्रकार से जो जागने का उत्तरदायित्व सौंप रखा है। तो हे धनी, आपने मुझे जो शोभा दी है, जो उत्तरदायित्व दिया है, इस सब आप क्यों नहीं ले लेते हैं? आप मुझे एक निष्ठ प्रेम, मेरे को आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है जब मैं आपके गले लग जाऊं, और गले लग कर कभी आपसे अलग न हो पाऊं। मेरी यही इच्छा है धनी, आप मेरे को अकेली बना दीजिए। मतलब अकेली का मतलब ये नहीं सुंदर साथ जी कि परम धाम के अंदर अकेली बुलाने की बात इंद्रावती कह रही है। इंद्रावती ऐसी बात कभी नहीं कहेगी, क्योंकि वो तो वाहिदत में है परम धाम, और परम धाम में सब सखियां साथ में जाएंगी। लेकिन यहाँ आत्मा की बात चल रही है, सिर्फ इंद्रावती अपनी आत्मा की बात बता रही है, अपनी आप बीती बता रही है धनी को कि धनी अब ऐसी स्थिति में मुझे आपने पहुंचाया है। तो सुंदर साथ जी
जो इंद्रावती ने जो स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति में धनी हमें भी प्राप्त कराएंगे। लेकिन इंद्रावती के पगले हमें चलना पड़ेगा, उनके कदम पर कदम हमें धरना पड़ेगा। हमें वितक पूरी तरह से आत्मसात करना पड़ेगा, वाणी की एक एक चौपाई को आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाके हम इंद्रावती की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। नदी वाली कछु और ना देखे, यही स्थिति सुंदर साथी और कह रही है कि मेरे जो भी उत्तरदायित्व है, ये धनी मेरे को कोई शोभा नहीं चाहिए। इश्क दीजिए मोहे अपनो। क्या कहती है इंद्रावती कि ना चाहूं मैं बुझर की, ना चाहूं किताब खुदाई। ये धनी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुझर की संसार की ये बढ़ाइया मेरे को नहीं चाहिए, और एक खिताब जो आपने मुझे महामती का दिया है वो भी मेरे को नहीं चाहिए। ये धनी मेरे को आप चाहिए। मैं आपके कंठ लगाकर आपके साथ अष्ट पहर 64 घड़ी ये बातें करना चाहती हूँ प्रेममयी। तो हे धनी आप मुझे अकेली कर दीजिए। सुंदर साथ जी, हमें धनी को कहना है बड़े प्यार से कि हे धनी आप हमें अकेले कर दीजिए, एकांत दीजिए धनी, क्योंकि यहाँ हमें एकांत मिला है। परम धाम के अंदर एकांत नहीं है, और यहाँ हमें स्वर्णिम अवसर मिला है धनी से एकांत में रिझाने का। तो इंद्रावती इसीलिए तो वो कह रही है कि धनी मुझे एकांत दीजिए, मेरे को आपको इतना रिझाना है, इतना रिझाना है कि मैं वहां आकर मेरा सिर सबसे आगे उठे कि धनी मैं आपसे जीत गई हूं। मैंने आपको कितना प्यार किया, आपने मुझे भुलाने की कोई प्रकार से कोशिश की, लेकिन मैं तब भी नहीं भूली। आपने कई प्रकार से मुझे शोभा दी, लेकिन मैं शोभा को मैं ठोकर मार दी, और मैंने आपके प्रेम को आगे रखा। ये इंद्रावती कह सकती है, लेकिन सुंदर साथ जी हम कह पाएंगे धनी को? अभी हमारे पास समय है, हम अभी सुंदर साथ जी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, एकांत वाली स्थिति को, क्योंकि एकांत में धनी को हमें रिझाने की हमें यहाँ समय मिला है। तो एकांत में धनी को रिझा लो, और ज्यादातर ज्यादा धनी को जिस प्रकार से हम ज्यादा धनी को रिझाएंगे, उसी प्रकार से सुंदर साथ जी हमारी हंसी कम होगी। हंसी तो सबकी होनी है, लेकिन जिस प्रकार से एक आत्मा की जैसे तैसे कम हंसी होगी, इतना ही अच्छा रहेगा। और इंद्रावती इसीलिए हमें बार बार समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, मेरे सियाने तुम सुंदर साथ जी, और कहती है कि ये हंसी का है ठोर। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी को प्रेम करने के लिए एकांत खोजिए, एक अकेले हो जाए, और अकेले में आप धनी से प्रेम कीजिए। जे तू करिए है कली भाई गड़ जा आऊ, सीता तो ही जी सिखाइल तो पाई थी घाऊ। जे जो तू आप करिए करो, एकलो एकली अकेली भाइये जान के गड जा मिलो आऊ मैं
से वह ता तो ही जी आपकी सिखाई तो पाइया थी कहती हूँ घाऊ पुकार जेतु करिए हेकली यदि आप मुझे एकली कर देते हैं गड़जा आऊ तो मैं आपसे आकर मिल जाऊंगी सेता तो ही जी सिखायल आपके सिखाने पर ही मैं ये बात बोल रही हूँ तो पाया थी धाऊ मतलब इसीलिए इस बात को पुकार पुकार कर मैं कह रही हूँ यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं तो मैं आपसे आकर मिल जाऊंगी हे धनी आप मुझे एकांत के सुख देते हैं सब उत्तरदायित्व मेरा जो भी उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंप रखा है और इस उत्तरदायित्व से आप मुझे विहीन कर देते हैं रहित कर देते हैं तो मैं सारा दिन धनी आपके गले लगी रहूंगी और कहा ये भी मैं आपके सिखाने से ही बोल रही हूँ यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती का कहने का भाव एकांत का उत्तरदायित्व का मतलब क्या है यहाँ पूरी तरह से सुंदर साथ को ही सिखापन दी गई है कि सुंदर साथ जी जो इंद्रावती ने जो भी उत्तरदायित्व धनी ने शोभा दिया था वो उत्तरदायित्व निभाती वो धनी को किस प्रकार से रिझाती है तो यहाँ हमें भी सब उत्तरदायित्व निभाने का मतलब हमें किसी से मुंह नहीं मोड़ना है लेकिन जब तक हम धनी को एकांत में रिझाने बैठे मतलब हम चितवन में जब बैठे कि जिसको साध कहा है कते परंपरा के अंदर जिसको कहा है साध करना और धनी ने भी हमें कहा कि जो मुझे मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे साध का मतलब चितवन धनी को एकांत में पुकारना तो उतनी देर हम सुंदर साथ जी इस संसार के उत्तरदायित्व से अलग रहने की बात कर रही है वैसे तो हमें जो भी उत्तरदायित्व धनी ने दिया है या संसार का जो भी उत्तरदायित्व हमें निभाना है हमें पूरी तरह से निभाना है लेकिन जब हम धनी को एकांत में रिझाने के लिए बैठे उतनी देर हमें उत्तरदायित्व से अलग रहना है उतनी देर सुंदर साथ जी हम धनी का होके रहे हम और धनी दोनों एक ही रहे और हमारे बीच में इस संसार का उत्तरदायित्व कुछ भी न आए ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है कि हे सुंदर साथी आपको मुंह नहीं मोड़ना है उत्तरदायित्व से कि कोई आता है तो हमें मुंह मोड़ लेना है हमारे घर जब कोई आता है तो ऐसा नहीं करना है सबके साथ हमें प्रेम से रहना है और प्रेम से सुंदर साथ जी हमारा उत्तरदायित्व हमें निभाना है लेकिन जब हम धनी के साथ बैठते हैं तब हम सिर्फ धनी को ही महत्ता दें और संसार के अंदर भी हमारी पहली प्राथमिकता धनी होना चाहिए तो ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है कि यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं मतलब मैं एकांत में जब सुख लेती हूँ तो मैं और आपके बीच में इस संसार को उत्तरदायित्व को सबको अलग कर देती हूँ सिर्फ आपके साथ मेरी बात होती है आमने सामने हम धनी से बात करते हैं तो ऐसी स्थिति सुंदर साची चितवन के बिना नहीं आती है एक स्थिति वाणी में आती है लेकिन
सुंदर साथ जी वो ज्ञान से आती है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष धनी से हमें बात करनी है तो हमें चितवन में जाना पड़ेगा, और चितवन से रूह जुबा बातें कर, रूह नैनो दीदार कर, रूह काने बातें सुन, यही रूह का पट खोल। तो इसी प्रकार से रूह नैन से बात करनी है, रूह जुबा से बात करनी है, रूह नैन से धनी को देखना है, तो हमें इस प्रकार से एकांत में बैठना पड़ेगा। सारा संसार सो जाए और हमारा आसन हमें जमाना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन की इस दौड़ धाम में हम एकांत में किस प्रकार से धनी से बात कर पाएंगे। इस रात की निरव शांति के अंदर सुंदर साथ जी हमें धनी को रिझाना है, धनी से प्रेम करना है, साध करना है धनी को। तो हम एक बार अगर इस प्रकार से जब हम एकांत में धनी को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे धनी? वो तो आने के लिए तैयार है, तैयार बैठे हुए हैं धनी, लेकिन हम बुलाए तब तो, क्योंकि हमारी रात सारा दिन पूरी दौड़ धाम में चला जाता है, और रात में दौड़ धाम करते हुए हम थक जाते हैं, तो रात तो हमारी पूरी सोने में चली जाती है। हम कब धनी को पुकारेंगे, कब धनी को हम साध करेंगे? तो इस एकांत में सुंदर साची रात की निरव शांति के अंदर धनी को हमें पुकारना है। जिस प्रकार से हमें दिन में भी हमें समय मिले तो भी हम धनी को एकांत में रिझाएंगे, लेकिन जिनको टाइम नहीं मिलता है वो रात को 1 घंटा ऐसा निकाले कि धनी को प्रेम से पुकारे, तो धनी सुंदर साची हमारे दिल में आएंगे और हमारे दिल अरस बनेंगे, क्योंकि हमारा दिल जब तक अरस हम नहीं बनाएंगे तब तक सुंदर साची दावा, जो ब्रह्म सृष्टि का जो दावा हमने लिया है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि सुंदर साथ जी आप एकांत में धनी को पुकारिए, और एकांत में जो सुख मिलता है, धनी को आमने सामने गले लगने का जो सुख मिलता है वो एकांत में मिलता है। और आपके सिखाने पर ही मैं बात बोल रही हूँ धनी, आपने मुझे ये बात सिखाई है। आपने तो मुझे कहा था कि हे इंद्रावती तू अकेली हो जा तब मैं तुझको मिलूंगा, क्योंकि हफ्सा में जो एकांत में बुलाया, और इसके बाद सुंदर साथ जी जब पन्ना जी की लीला चल रही थी तब भी वो घुमटी में एकांत के अंदर किस प्रकार से धनी को रिझाती थी। तो धनी ने सिखाया, धनी आपने मुझे कहा कि हे इंद्रावती तू अकेली हो जा, मतलब तू एकांत ले ले, सब शरीर संसार गुण अंग इंद्रिया से सब से आप अकेले हो जाइए, आप सिर्फ रूह बन जाइए, तब जाके मैं तेरे साथ बात करूंगा। ये धनी आपने हमें वाणी से सिखाया है, तो ये बात मैं बोल रही हूँ, इसीलिए इस बात को पुकार कर कह रही हूँ। यानी आपने वाणी के माध्यम से कहा है, तो इसीलिए मैं पुकार कर कह रही हूँ कि हे सुंदर साथ जी अकेले हो जाइए, अकेले होकर आप चितवन करिए और धनी को रिझाइए। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी समय हो गया है, तो आज हम इतना ही रखें और चौपाई को दोहराए। जे तू करिए हे कली भाइये गड़ जा आओ, सेता तो ही जी सिखाइल त पाई थी धाओ।
प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।